हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है आजकल। प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज। प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज हमने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इसके अंदर कितने पॉइंट आते हैं? 10 पॉइंट आते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ 3 पॉइंट ही डिस्कस करूंगी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24। क्योंकि ये फिर से एक बार सुन लीजिए, इसका टाइटल क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ, मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट है? कंपल्सरी, मतलब जरूरी है आप अपना नाम क्या कराए, रजिस्टर्ड कराए अंडर सेक्शन 24। क्योंकि रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होगा? रिसीवर के लिए, ठीक है। रिसीवर का कंसेप्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ने कंपल्शन किया हुआ है कुछ स्पेशल सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये कंपल्शन किया हुआ है कि वो अपना नाम क्या कराए, रजिस्टर कराए। मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो जो इस टाइप की सर्विस को क्या करता है, रिसीव करता है या गुड्स को रिसीव करता है, और उनको रिवर्स चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज आर आल्सो कवर्ड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। जो पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ना, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए पहला टॉपिक। मतलब गवर्नमेंट ने कंपल्शन लगा दिया कि आपका नाम रजिस्टर्ड होगा और आपने रिवर्स चार्ज देना है। रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24। सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कि एक, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ना कि ये 12 सर्विस और 5 हमने गुड्स की, इसमें रिवर्स चार्ज चलनी है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाल दी, सर्टेन पर्सन है जिनको अपना नाम रजिस्टर करना ही पड़ेगा, चाहे वो उनकी टर्नओवर कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक था, ठीक है। दूसरा है हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर किया ना, हमने कहा कि यदि टर्नओवर इससे नीचे है तब आपको अपना नाम रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है, अंडर जीएसटी। यदि आपकी जो सप्लाई है इस लिमिट से क्या है, टर्नओवर इससे कम है, तो आपको अपना नाम रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन ये वाला कंसेप्ट रिवर्स चार्ज पर नहीं लगता है, ठीक है। तो फिर से आप सुन लीजिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी। आपको हमने ये बताया है ना, यदि देखिए एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी, कि आपको रजिस्टर्ड नहीं कराना है और आपको जीएसटी नहीं देना है। किस केस में नहीं देना? यदि आपकी एग्री टर्नओवर 20 लाख से कम है या 10 लाख से कम है। हमने ये टॉपिक का पहले डिस्कस किया हुआ ना कि ये लिमिट है, इसके नीचे आपकी टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ठीक है। नॉर्मली मतलब कि ये वाला कंसेप्ट नॉर्मली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, यदि हम, क्योंकि इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज ये वाला टॉपिक, जब रिवर्स चार्ज देना है उस केस में नहीं देखा जाता कि आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम भी है तब भी आपको देना। मतलब कि ये वाला टॉपिक जो 20 लाख से कम है, 10 लाख का से कम है, ये रिवर्स चार्ज पर लागू नहीं होता है। मतलब कि इससे कम भी होगा तब भी आपको रिवर्स चार्ज टैक्स जीएसटी देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। जैसा कि आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, कंपोजिशन स्कीम एक अलग से एक पूरा चैप्टर कर लिया है जो जीएसटी नहीं अपनाता। गवर्नमेंट ने आपको कहा यदि आपकी सेल, आपकी टर्नओवर, आप छोटे बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर कितने, 1 साल की टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि आप जीएसटी एक्ट मत अपनाओ, तो उसकी जगह आप क्या अपना लो, कंपोजिशन स्कीम अपना लो। यदि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स दे रहे हैं, है ना, जो दे रहे हैं, तो उस केस में रिवर्स चार्ज कंसेप्ट नहीं चलेगा। उस केस में रिवर्स चार्ज कंसेप्ट नहीं चलेगा। जैसे कि कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम वाला चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। स्कीम एक बार आप फिर से देख लीजिए। और टैक्स पेयर विद द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1 करोड़ आर एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। कौन आते हैं इस कैटेगरी में कंपोजिशन स्कीम के अंदर? जिनकी टर्नओवर साल की 1 करोड़ से कम है, वो कंपोजिशन स्कीम को अपना लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली दिस स्कीम एप्लीकेबल, ये स्कीम एप्लीकेबल होती है। लेकिन बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज दिस स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब कि रिवर्स चार्ज वाला कंसेप्ट कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएगा। हमने पहले भी बहुत जगह ये बात आपके सामने रखी थी, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपके 10 में से 3 पॉइंट इस वीडियो में कर लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।